हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। हम आ गए हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के वर्कआउट पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब हमारी प्रेगनेंसी के 3 to 6 मंथ। इस टाइम पे हमारा नोजिया लेवल, फटीगनेस कम होने लगता है, एनर्जी लेवल वापस से इंक्रीज होने लगता है और हम अपने डेली रूटीन पे आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए आपकी बेहतर और स्मूथ प्रेगनेंसी के लिए। यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर का वर्कआउट सेशन। तो आइए इस सेशन को मेरे साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम आपके पास ये होना चाहिए जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी बॉल। स्टेबिलिटी बॉल जो है ये आपको एक्सरसाइज आखिरी टाइम तक हेल्प करेगी, क्योंकि ये इसमें तरह तरह की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपको डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और लेबर पेन के टाइम भी काम आता है। तो ये आपको ये इजीली अवेलेबल है, कोई भी आज आप स्पोर्ट्स शॉप से बाय कर सकते हैं या फिर मैंने एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके यू कैन बाय फ्रॉम देयर। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइजेस नाउ। तो सबसे पहले आती है एक्सरसाइज कोर ब्रेथ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बताई थी, जो कि आप पूरी प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। उस पे मैंने इस चेयर पे करी थी, यहाँ मैं कर रही हूँ वॉल पे क्योंकि ये हमारे थोड़ा सा चैलेंज को बढ़ा देती है। तो इसमें आपको इनहेल करना है, गहरी सांस लेनी है और उसके बाद एक्सहेल करना है। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपका एक पैर ऊपर आएगा और साथ में आप अपनी विजाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे। और अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप चाहें तो किसी हल्का सा एक बॉल को सपोर्ट लेके वॉल का एंड देन यू कैन सिट फॉर अ गुड बैलेंस। सो लेट्स बिगिन। इनहेल, exhale, lift your leg up, squeeze your muscles and down. With the other leg, squeeze your contract vaginal muscles, down. Keep doing it. Down. Other leg. Wonderful exercise during the pregnancy. One more time. And other leg. Done. Next exercise is pelvic rocking exercise. ये हमारी पेल्विक की एक एक्सरसाइजेस है। तो इसमें आपको पहले सिंपल अपने पेल्विक को, अपने हिप को मूव करना है साइडवेज। ऑलराइट, फिर आपको फ्रंट में आना है, फिर जाना है बैक पीछे और फिर हमको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, सर्कल बनाना है और फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो साइडवेज, forward, backward, make a circle, clockwise, anti-clockwise. Again, sideways, forward, backward, clockwise. This is very relaxing exercise also, आप आसानी से ले सकते हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक बार और करते हैं, साइडवेज, फ्रंट, बैक, रोटेट क्लॉकवाइज और आराम से धीरे धीरे, जल्दी नहीं है, एंड एंटी क्लॉकवाइज। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मार्चिंग, जो कि हमारे कोर के लिए होता है। हम सोचते हैं प्रेगनेंसी में हम हमारी कोर मसल पे बिल्कुल काम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती है जो बहुत सेफ होती हैं, आप आराम से ले सकते हैं और आपकी कोर मसल्स पे काम करती है। तो इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं मार्चिंग, जिसमें आपको सिंपल एक लेग उठाना है, नीचे जाना है, दूसरा उठाना है, नीचे जाना है, बैठ के यू हैव टू डू मार्च। कीप डूइंग इट।
Body should be straight. Only just lift your leg up and down. Move 2 times. And last. And done. हमारी जो बॉल्स एक्सरसाइज थी वो टारगेट करी थी हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, जो कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम बहुत जरूरी है। अब इस वाली एक्सरसाइज में हम टारगेट करेंगे हमारी लोअर लिम्स को, जिसमें हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियल मसल्स और काफ मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जॉइन विद मी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जंपिंग जैक्स से। जंपिंग जैक्स करेंगे 20 टाइम्स। कम, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Keep doing it. 13 14 17 18 19 20. Next is squats. लेकिन squats में you have to make this position and then you have to इस तरह से आपको नीचे लेके जाना है और इस थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है। लेग्स जो है आपको अच्छे से स्प्रेड करके रखना है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो 1 2 3 go. Keep doing it. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Keep doing it. 14 15 16. Come on, don't give up. More 3 and go. Next is हमारा बर्ड डॉग, इसको एक्सरसाइज को कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें ये लेग हल्का सा आगे लेना है, इस हाथ को सेम साइड के आर्म को आगे की तरफ हमें हल्का सा नीचे बेंड होना है और जो ऑपोजिट लेग है वो इस तरह से पीछे जाएगा। एंड देन यू हैव टू होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5. Then the other leg and other arm, ये वाला लेग पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो इसमें जो हमारा बॉडी वेट है हमारे लेग्स पे आ रहा है। 1 2 3 4 5. Again 1 2 3 4 5. And 1 2 3 4 5. One more time. अगर आपका बैलेंस थोड़ा सा भी लगता है बैलेंस प्रॉब्लम है, यू कैन होल्ड द वॉल, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ अ चेयर। 1 2 3 4 5. And one more to go. 1 2 3 4 5. And relax. Then last exercise is the proper squats, जो हमें नीचे बैठ के उठना है। तो इस तरह से हम करेंगे। आप चाहें तो कोई चेयर पकड़ के भी कर सकते हैं। And if you can do without the support, that is also good. So let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Just give a break of half a minute. Then we'll do again 10 squats. ये वाला वर्कआउट डेफिनेटली आपको स्वेट करेगा, but it is very good and later you'll feel some energy in your body. More 10 to go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 more to go. 9 and 10. So this is the workout of our lower body. Next exercises आती है हमारी अपर बॉडी वर्कआउट के लिए।
डिलीवरी के बाद आपको बहुत सारा लिफ्टिंग वर्क होगा, यू हैव टू कैरी योर बेबी, तो उसके लिए आपकी अपर आर्म में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने 2 डंबल्स लिए हैं। आप कोई भी वेट 1 kg 2 kg अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डंबल्स नहीं है तो आप सिंपल एक वाटर बॉटल फिल करके दोनों हाथों में ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम स्ट्रेट खड़े होंगे, दोनों हाथ में वेट्स लेके, और ये इस तरह से 90 पे आएगा एंड देन डाउन, इस तरह से शोल्डर लेवल पे आएगा एंड देन डाउन। सो वी विल डू दिस 10 टाइम्स। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and one more to go, 10. नेक्स्ट इज द चेस्ट का एक्सरसाइज जिसमें ऊपर लेंगे और 90 पे आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल्सो 10 टाइम्स। कम इन दिस पोजिशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 and 10। उसके बाद हम एक डंबल रख के एक डंबल से करेंगे सिंपल। हमें फ्रंट रेस 90 डिग्री में उठाना है और बेंड करना है 10 टाइम्स विद ईच आर्म। तो पहले इससे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one last to go, and 10. Switch to the other arm. 1 2 3 4 5 6 7, keep doing it, 9 10। फिर बाइसेप्स 1। आप चाहें तो दोनों से साथ में भी कर सकते हैं। अगेन 10 टाइम्स। 7 8 9 and 10। Switch to the other arm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाइसेप्स को किया तो हमारी ट्राइसेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेप्स के लिए इस तरह से साइड लाइन में आना है एंड देन सिर्फ हमारा एल्बो ऊपर जाएगा और पीछे जाएगा। शोल्डर जो है वो हमारा न्यूट्रल रहेगा और हल्का सा आगे बेंड हो जाइए। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी साइड आ जाइए। ये पैर हल्का सा आगे, बेंडेड फॉरवर्ड, शोल्डर न्यूट्रल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। See, if you want to increase the repetition, आप अपने हिसाब से repetitions को बढ़ा भी सकते हैं। So all depends on you. So this was about the dumbbells and upper body workout. Last में हम workout finish करेंगे एक बहुत ही अच्छी stretching से। So let's start that. सबसे पहला stretch हमारा, दोनों पैरों को इस तरह से करके बैठ जाइए और ये है हमारी साइड के stretches। तो आर्म इस तरह से जाएगा and hold 1 2 3 4 5। Other side 1 2 3 4 5। Again 1 2 3 4 5। So these are the side stretches 1 2 3
4 5। देन जस्ट हम अपने टोज को आगे की तरफ बेंड होंगे, टोज की तरफ, एंड यहाँ पर आके रिलैक्स। 1 2 3 4 5। अगेन जस्ट बेंड इट फॉरवर्ड हल्का सा, so that you'll feel the stretch in this leg, hamstrings and calf, and hold 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पीछे आइए। one more time। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज अ काइंड ऑफ अ योगा जिसको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। तो इसमें इस तरह से बैठ के और अपने दोनों पैर को नीचे की तरफ प्रेस करना है, like this. Keep pressing 10-20 times. This will open your pelvic girdle also. And down. Then is last is the hamstring, जिसमें एक तरफ बैठ के हमें टो को टच करना है, दूसरा पैर फोल्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5। Again 1 2 3 4 5। Same on the other side। ये वाला पैर फोल्ड करके नेक्स्ट पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। So these are the simple stretches जिससे आप अपना सेशन जो है, अपना वर्कआउट खत्म कर सकते हैं। सो दिस वाज द वर्कआउट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर को उसका डेली रूटीन बना के देखिए, ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाती है और बहुत रिलैक्सिंग और एनर्जाइजिंग है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। And don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a good day.